बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिविंस टुडे। 30 मई 2021 बरोज़ अतवार। दोस्तों, आज के ताज़रीन सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपको होस्ट अली हासिर हूँ। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो तफसील की जानिब और आज के ताज़रीन सऊदी खबरनामे से आपको बाखबर करते हैं। 11 मज़ीद ममालिक से मुसाफरों पर सऊदी अरब की जानिब से पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया। सऊदी अरब दाखिला ने 11 मज़ीद ममालिक से मुसाफरों को आने की इजाज़त दे दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि कबल अज़ीं 2 फरवरी 2021 को जारी होने वाले बयान में कहा गया था कि सफारती अमले, सेहत अमले और इनके अहल खाना के अलावा 20 ममालिक से मुसाफरों की आमद पर पाबंदी लगाई गई है। आप वजारत ने कोरोना के मुतल्लिक मज़कूरा ममालिक में सेहत हुकाम की ताज़रीन रिपोर्टों का जायज़ा लेने के बाद फैसला किया है कि 11 ममालिक से मुसाफरों पर सऊदी अरब आने की पाबंदी उठाई जाएगी। वजारत ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, बरतानिया, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जापान से मुसाफिर सऊदी अरब आ सकते हैं। वज़ारत ने कहा कि मज़कूरा ममालिक से आने वाले वो मुसाफिर जिनको तशना नहीं है उन्हें होटल क्वारंटीना करना होगा। मज़कूरा ममालिक के मुसाफिरों पर पाबंदी अतवार 30 मई रात 1 बजे से ख़त्म है। मुसाफिरों को लाने के लिए फ़ज़ाई कंपनियों के इजाज़तनामे जारी। सऊदी सिविल एविएशन की जानिब से 11 ममालिक से आने वाले गैर मुल्कियों के आने की पाबंदी ख़त्म किए जाने के हवाले से तमाम फ़िज़ाई खिदमात फ़राहम करने वाली कंपनियों को मुसाफिरों को लाने के लिए इजाज़तनामे जारी किए गए हैं। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक सऊदी सिविल एविएशन की जानिब से फ़िज़ाई सर्विसेज फ़राहम करने वाली कंपनियों को जारी सर्कुलर में कहा गया कि 11 ममालिक से आने वाले गैर मुल्कियों को मशरूत इजाज़त जारी कर दी गई है। जिन ममालिक से गैर मुल्की मुसाफिरों को आने की इजाज़त दी गई है उनमें अमारात, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, बरतानिया, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जापान शामिल हैं। 11 ममालिक से आने वाले वो गैर मुल्की जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर शराइत पर पूरा नहीं उतरते उन्हें लाजमी क्वारंटीना पर पाबंदी करना होगी। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब दाखिला ने 2 फरवरी 2021 से पाकिस्तान समेत 20 ममालिक से मुमकिन आने वाले गैर मुल्कियों पर पाबंदी आयद की थी, जबकि सऊदी शहरी, सफारतकार और उनके अहलो अयाल के अलावा तिब्बी अमले इस पाबंदी से मुस्तस्ने थे। वज़ारत दाखिला की जानिब से स्नैचर को जारी किए जाने वाले अलमिये जिस पर अमल दरामद अतवार से किया जाएगा उससे मुकम्मल तौर पर वही गैर मुल्की मुस्तफ़ीज़ होंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है या उन्हें कोरोना से सेहतियाब हुए 6 माह से कम अरसा हुआ है। दीगर गैर मुल्कियों को मुमकिन आने के बाद अपने ख़र्च पर होटल में क्वारंटीना करना होना पड़ेगा। पाकिस्तान की खमीस मस्जिद पर ड्रोन हमलों की मसम्मत। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के जनूब मगरबी शहर खमीस मस्जिद पर हौसी बागियों के ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि स्नैचर को खमीस मस्जिद पर हौसी बागियों की जानिब से ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये काबिल तारीफ़ है कि एहतियाती अफवाज ने उनको रोक कर तबाह किया। खित्ते में खौफ और दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले इस किस्म के हमले काबिल मजम्मत हैं। खित्ते में खौफ और दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले इस तरह के हमले काबिल मजम्मत हैं। पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी और इलाकाई सलामती को दरपेश किसी भी खतरे के खिलाफ मुमकिनत को अपने मुकम्मल हमायत और यकजहती का यकीन दिलाता है। कई इलाकों में एतवार को मौसम अबर आलूद और कहीं बारिश का भी इम्कान। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि एतवार को मुमकिनत के मुतअद्दिद इलाकों में मौसम अबर आलूद रहेगा, जबकि कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। वेब न्यूज़ अखबार 24 ने मौसमियात के कौमी मरकज़ के हवाले से मज़ीद कहा कि जाजान के पहाड़ी सिलसिले, असीर, अलबाहा, मक्का मुकरमा और मदीना मनव्वरा के इलाके, ममलकत के वस्ती इलाके में भी मौसम अबर आलूद और कहीं कहीं बारिश का भी इम्कान है। दर्जा हरारत के हवाले से महकमे का कहना था कि ममलकत में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मशरक़ी रीजन खासकर अफरल बातिन में रहने का इम्कान है, जहाँ पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचेगा, जबकि अल सौदा इलाके में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मौसमियात की रिपोर्ट्स के हवाले से शहरी दिफा की जानिब से इंतबाह किया गया है कि जिन इलाकों में बारिश का इम्कान है वहाँ सफ़र करने वाले एहतियाती तकाज़ों को मद्देनज़र रखें और नसीबी इलाकों में क़याम करने से गुरेज करें। हज स्मार्ट कार्ड के लिए मक्का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कोरोना की आलमी वबा के दौरान हज और उम्रा की खिदमात फराहम करने की अपनी कोशिशों के लिए मक्का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जीता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इन कोशिशों में
حجاج کے لیے طریقہ کار کی سہولت فراہم کرنے اور جدید ٹیکنالوجی کے نظام کو متعارف کرانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات میں سمارٹ کارڈ شامل ہیں۔ کورونا سے صحت یاب ہونے والوں میں سعودی عرب اور ایمریٹس سے سرفہرست۔ خلیجی ممالک شماریات نے کہا ہے کہ سعودی عرب، قطر اور امارات نئے کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد کی شرح کے حوالے سے سرفہرست ہیں۔ آج ویب سائٹ کے مطابق خلیجی محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ خلیجی تعاون کونسل میں شامل ممالک میں کورونا سے متاثرین کے 19,73,312 مشترکہ کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں۔ ان میں سے 18,71,703 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ خلیجی ممالک شماریات نے بتایا کہ وائرس سے قطر میں 97.9 یعنی کہ 97.9% متاثرین صحت یاب ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات دوسرے نمبر پر ہے جہاں صحت یاب ہونے والوں کا تناسب 96.4% ہے۔ سعودی عرب 96.1% کے حوالے سے تیسرے نمبر پر ہے۔ کویت 95.1% سے چوتھے نمبر پر، سلطنت عمان 92.2% سے پانچویں اور بحرین 87.9% سے چھٹے نمبر پر ہے۔ ریاض میں متعدد وارداتوں میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس نے چوری کی وارداتوں میں ملوث افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض ریجن پولیس کے ترجمان میجر خالد القدریس نے کہا کہ ایک شخص نے کسی دکان کے سامنے کھڑے سٹارٹ حالت میں گاڑی کو چوری کیا تھا۔ گاڑی میں شہری کا 8 سالہ بچہ بھی تھا جسے چور نے آگے جا کر بحفاظت اتار لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کار چور کی شناخت ریکارڈ وقت میں ہوئی اور اسے گرفتار بھی کر لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک 30 سالہ شہری ہے جسے تفتیش کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے بھی کر دیا گیا۔ دوسری طرف ترجمان نے کہا کہ شہر میں کیفے شاپس اور دکانوں میں چوری کرنے والا ایک گروہ بھی گرفتار ہوا ہے۔ یہ لوگ رات کے وقت کیفے شاپس اور دکانوں کا تالا توڑ کر گھستے تھے اور نقدی سمیت قیمتی اشیاء اڑا کر لے جاتے تھے۔ گرفتار شدگان 2 شہری ہیں جو عمر کی تیسری دہائی میں ہیں۔ انہوں نے 6 دکانوں میں چوری کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ مذکورہ افراد کے قبضے سے 22,000 ریال ضبط ہوئے ہیں۔ ان سے تفتیش ابھی جاری ہے۔ سعودی افواج نے خمیس مشید پر ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ حوثی ملیشیا نے آج ہفتے کو الصبح خمیس مشید کو نشانہ بنانے کے لیے بارودی ڈرون داغے ہے جسے تباہ کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اتحادی افواج نے کہا کہ فضائی دفاعی نظام نے سعودی عرب کے شہر خمیس مشید کی سمت میں داغے جانے والے ڈرون کو فضا میں تباہ کر دیا ہے۔ یہ ڈرون طیارہ یمن میں ایران نواز حوثی ملیشیا کی جانب سے داغا گیا تھا۔ سونے کی طلب اور نرخ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ عالمی مارکیٹ میں حالیہ ایام کے دوران سونے کے نرخ دوبارہ تیزی سے بڑھتے نظر آ رہے ہیں جو $1,900 کی حد عبور کر چکے ہیں۔ اپریل سے سونے کے نرخوں میں تدریجی اضافہ ہونا شروع ہوا تھا۔ اس وقت 1 اونس سونے کی قیمت $1,670 تھی جبکہ مئی میں 1 اونس سونے کی قیمت $230 کا اضافہ ہو چکا ہے۔ سن 2020 کے دوران 1 اونس سونا 2 بار $2,000 کی حدود عبور کر چکا تھا۔ اسی طرح نئے اضافے کے تناظر میں ایک بار پھر یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا سونے کے نرخ $2,000 کی حد کو عبور کر جائیں گے۔ دوستو یہ تھا آج کا سعودی کا تازہ ترین خبر نامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔